सो व्हाट्सअप गाइस, सभी का स्वागत है फिर से आज के एक और नई वीडियो के भीतर। आज के इस वीडियो के भीतर हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके जो आगे के जो चीज़ें हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे का टॉपिक है वो है वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी को हम लोग बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम की दो वैलेंसीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो अपनी होती है वो की नॉन डायरेक्शनल होती है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। अब उसके बाद यहाँ पे इसके क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके मंथली टेस्ट वगैरह में पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल 100% ले लोगे, पूछे ही जाएंगे, क्योंकि इनमें से यही क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन क्या होगा, राइट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल एटम इन द फॉलोइंग। तो इसके बाद क्या करेगा वो, आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा। इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने दे रखा होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको लोगों को प्राइमरी वैलेंसी निकालने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वही प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी। अब यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैसे निकाला है, CO का लिख लिया x, एक NH3 पे होता है 1 तो 6 0, तो 6 NH3 पे हो जाएगी 6 × 0। एक Cl पे होता है -1 तो 3 × -1 हो जाएगा Cl3 का। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ गया वो आ गया +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ से हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, क्योंकि एक NH3 पे होता है 1 तो 6 NH3 पे हो जाएंगे 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ गया। तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। दूसरे नंबर का एग्जांपल आता है K2PdCl4। तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो। उसके बाद कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है, जिसमें आपको लोगों को एक लंबी चौड़ी रिएक्शन दे देगा और कहेगा कि भैया इसकी प्राइमरी वैलेंसी बताओ और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी बताओ। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप लोगों को बिल्कुल एंड में देखना है कि क्या बन रहा है, कितने मोल AgCl बन रहा है। तो यहाँ पे देखो 3 मोल AgCl बन रहा है, यानी कि 3 Cl बन रहे हैं। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट के बाद जितने Cl आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं उतने Cl आप लोगों को ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद आप लोग क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला देखना है। अब इस वाले फॉर्मूला में देखो 3Cl अपन लोगों ने यहाँ पे मत देखो, बिल्कुल भी AgNO3 यहाँ पे जो लिख रहा है उस पर मत जाओ। इस COCl जो आगे लिख रही है इस पे जाओ, और पीछे जो लिख रहा है इस पे जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इसी से ये चीज़ बनी है दूसरी वाली। तो यहाँ पे Cl3 तो अपन लोगों ने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब इसमें क्या बचा, 6NH3 और CO बचा। तो 6 CO को अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे, और 6NH3 को अपन लोग इस वाले NH3 को 6 को अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे, और CO को अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकलने के बाद प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी लिख दो। उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों से कुछ इस तरीके से पूछ सकता है, इस तरीके की रिएक्शन देके भी आपके से अपने क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब बताओ भैया इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो सबसे पहले देखोगे 2 AgCl बन रहे हैं, तो 2 AgCl बन रहे हैं, यानी कि इस वाले फॉर्मूले में से कितने Cl अपन लोगों को बाहर रख देने, 2 Cl बाहर रख देने। जितने AgCl बन रहा है, जैसे 2 बन रहा है तो 2 Cl बाहर रख दो, 1 बन रहा है तो 1 Cl बाहर रख दो। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे 2 Cl बाहर चलेगा तो कितना Cl अंदर बचा, 1 Cl अंदर बचा। उसके बाद क्या है, 6NH3 तो 6NH3 लिख दिया। उसके बाद क्या बचा, CO तो CO यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकाल दो इस फॉर्मूले का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज करके। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसा कि यहाँ पे नीचे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि PdCl2 2KCl प्लस AgNO3 इक्वल टू 0 AgCl और 0 मोल ऑफ AgCl बना रहा है। तो इस वक्त हम लोग को क्या करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, 0 AgCl बन रहा है, मतलब कोई भी Cl बाहर नहीं है, Cl बन ही रहा, मतलब सारे के सारे Cl हैं जो ब्रैकेट के अंदर है। तो हम लोग बाहर कोई भी Cl नहीं रखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखो 2 Cl तो यहाँ पे है और 2 Cl यहाँ पे है, तो Cl4 हो गए। तो यहाँ पे Cl4 हम लोगों ने ब्रैकेट के भीतर रख दिया। अब बचा PD जो कि सेंट्रल मेटल एटम, तो PD को हम लोगों ने यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया, और बचा 2K, तो 2K को अपन लोगों ने बाहर लिख दिया। इसका यूज करके प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी निकाल दो। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वो आता है कुछ ये वाला CrCl3 6H2O, ये वाला, इसमें बन रहा है 1 AgCl। तो हम लोगों ने 1 Cl बाहर लिख दिया। अब कितने Cl बचे ब्रैकेट के भीतर, 2, तो 1 Cl अपन लोगों ने बाहर लिख दिया, तो 2 Cl बचे, तो 2 Cl अपन लोगों ने यहाँ लिख दिया। उसके बाद H2O6, तो H2O6 अपन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, और बचा Cr, तो Cr यहाँ पे लिख दिया। प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी अपन लोगों ने इसका यूज करके यहाँ पे निकाल दी। उसके बाद अपन लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखो तुम लोग डिटेल जो कि है वो नोटबुक के भीतर से पढ़ सकते हो। मैं मेनली क्वेश्चन की ही बात करता हूँ डायरेक्ट, ये क्वेश्चन अपन लोग क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले। तो आपके मंथली टेस्ट में कुछ इसमें से भी आपके मंथली टेस्ट में इसमें से भी क्वेश्चन आने के बिल्कुल पूरे 100% चांसेस आएगा, जो कि क्वेश्चन को इस तरीके का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ DPT राइट हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स नेचर मैग्नेटिक नेचर। तो भैया अब आप लोग कहोगे भैया हम लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है कि ये हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वगैरह क्या होता है। तो देखो सिंपल से मैं तुमको चीज़ बताता हूँ। तुम्हारी NCERT के भीतर ये 4 एग्जाम्पल है जो कि नीचे लिख रहे हैं, ठीक है ना, यही 4 एग्जाम्पल है। तो इनमें से ही कोई ना कोई एग्जाम्पल आएगा, चारों को बिल्कुल रट लो, ठीक है। अब रटो भी मत, मैं तुम लोगों को ट्रिक्स दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलो सबसे पहले क्या होगा, तुम लोगों के सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कि मान के
चलो ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तुम लोग क्या करना है, सबसे पहले देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के बाद तुम लोग क्या करना है, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भीतर जो लीगेंड है वो लीगेंड तुम लोगों को देखना है। अब लीगेंड दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने देख लिया कि इस कंपाउंड के भीतर कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे मान के चलो 4 है, तो उसके बाद देखना है लीगेंड। अब लीगेंड अगर इनमें से कोई सा है तो वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। अगर इन वाले लीगेंड्स में जो साइड में लिख रहे हैं इन वाले लीगेंड में से कोई सा लीगेंड है तो वो है वीक फील्ड लीगेंड। तो अब आप लोगों को क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने देख लिया कि 4 आ रहा है, उसके बाद आप लोगों ने लीगेंड देख लिया कि अब उसके बाद आप लोगों ने देखा कि लीगेंड जो कि है वो क्या आ रहा है। तो लीगेंड देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, लीगेंड के नीचे ये वाली जो डिटेल दे रखी है इस वाली डिटेल को आप लोगों को बिल्कुल पूरी की पूरी डिट्टो लिख देना। जैसे मान के लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया और वो आ गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, मतलब NCO NH3 और CN- में से कोई सा लीगेंड है तो आप लोगों को ये वाली डिटेल लिख देनी है। अगर वीक फील्ड लीगेंड है F-Cl-H2O है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो आप लोगों को ये वाली डिटेल लिख देनी है जो नीचे लिख रही है। अब आप लोगों को क्या करना है, अब इसमें देखो ये वाली जो डिटेल है हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ज्योमेट्री नेचर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक ये चीज लिख देंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और वो एक वीक फील्ड लीगेंड है जैसे F-Cl-H2O है, तो उसके लिए आप लोगों को डिटेल लिखनी है, वो लिखनी है हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल और नेचर उसका हो गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब इसमें सेकंड चीज़ आती है कोऑर्डिनेशन नंबर अगर उसका 6 है और वो एक सफल है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है और वो जो चीज़ है वो सफल है, मतलब कि इनमें से कोई सा है उसके भीतर लीगेंड इनमें से कोई सा है तो वो सफल लीगेंड हो गया। तो आपको ये वाली जो डिटेल है D2sp3 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और डाई मैग्नेट ये पूरी की पूरी जो डिटेल है आप लोगों को डिट्टो बिल्कुल उस क्वेश्चन के आंसर के भीतर छाप देनी है। अगर वो एक बफल है, इसका मतलब अगर बफल वाले लीगेंड में कोई सा लीगेंड है तो आप लोगों को जो ये वाली डिटेल है ये वाली डिटेल पूरी की पूरी डिट्टो एकदम छाप देनी है उसके भीतर। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों के सामने इस तरीके का कोई क्वेश्चन देकर पूछता है कि इसके भीतर बताओ, इस तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देकर पेपर के भीतर क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इस पे बताओ कि इसके भीतर क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इसकी चारों चीज़ें बताओ। और यही 4 एग्जाम्पल है जो आपके सिलेबस में है, तो इन चार में से ही कोई ना कोई सा एग्जाम्पल आप लोगों को पेपर के भीतर देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले उसने आपके सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया, तो सबसे पहले उसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसके बाद अपन लोगों ने देखा कि लीगेंड है जो कि NH3 है, तो इसका मतलब NH3 है सफल। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और वो एक सफल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो सफल है, तो ये वाली जो पूरी डिटेल है वो हम डिट्टो छाप देंगे। हाइब्रिडेशन लिख देंगे D2sp3, ज्योमेट्री लिख देंगे ऑक्टाहेड्रल, नीचे लिख देंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और मैग्नेटिक नीचे लिख देंगे डायमैग्नेट। उसके बाद सेकंड नंबर का जो ये कंपाउंड है अगर ये उसने दे दिया तो उसके भीतर कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, Cl- एक होता है बफल। तो बफल के लिए अपन लोग क्या करेंगे, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एक वीक फील्ड लीगेंड है, तो वीक फील्ड लीगेंड के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए ये वाली जो डिटेल थी इस वाली पूरी डिटेल को हम लोग ये वाली जो डिटेल दे रखी है यहाँ पे इस वाली पूरी डिटेल को हम लोग डिट्टो बिल्कुल उस क्वेश्चन के भीतर छाप देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना है। ये याद रखने के लिए आप लोगों को टेबल तो याद करनी ही पड़ेगी कि भैया कौन सी चीज़ के भीतर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सफल है और बफल है, तो हम लोगों को क्या लिखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, सफल है और बफल है, तो हम लोगों को क्या लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है ये वाला COF6 3-, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, F- क्या होता है, एक बफल होता है, तो हम लोग इसके लिए जो डिटेल है वो टेबल में से डिट्टो छाप देंगे। अब इसके लिए तो देखो टेबल याद करनी पड़ेगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उसके लिए सफल और बफल के लिए क्या लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सफल और बफल के लिए क्या लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल आता है वो आता है 4th नंबर का NiCN4 2-, तो इस वाले एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उसके लिए आप लोगों को टेबल याद करनी पड़ेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर अपन लोगों को निकालेगा, इसका कितना आ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखो इन चारों एग्जाम्पल है यही आपके सिलेबस के भीतर है, तो इन चारों एग्जाम्पलों को एकदम रट लो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, CN- एक सफल होता है, तो इसकी ज्योमेट्री इसका हाइब्रिडेशन DSP2 आ जाएगा। इसका नेचर वगैरह ये सब कुछ आप लोग टेबल में से लिख सकते हो, याद करना कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक एक्सेप्शन आती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब अब्बाद है, तो इसमें क्या है ये वाला जो फॉर्मूला है ये एक अब्बाद है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये एक सफल है, लेकिन इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी, ये टेट्राहेड्रल होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और डायमैग्नेट होगा। तो ये एक अब्बाद है, मतलब कि ये उस टेबल के बेसिस पे नहीं चलता है, ये उस टेबल से अलग चलता है, मतलब दुनियादारी से अलग चलता है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट वे। तो इनडायरेक्ट वे में भी आप लोगों के सामने सीधा क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ BPT ऑफ द फॉलोइंग। तो BPT के बेसिस पर, मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे आप लोगों को इस तरीके से इसका आंसर निकालना है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों के सामने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कि इसमें दे रखा है CONH3 6 3+, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो इसमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है ये वाला, तो आप लोगों को सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, +3 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, +6 आ गया। अब आप लोगों को देखना है लीगेंड कौन सा है। लीगेंड अगर सफल है और बफल है तो दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, इसमें लीगेंड है NH3, तो लीगेंड हो गया सफल। उसके बाद आप लोग क्या देखना है, इसके बाहर यहाँ पे जो
यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम दे रखा है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिखना है। अब सेंट्रल मेटल एटम आप लोगों के पास बस दो ही होंगे, CO होगा या फिर NI होगा, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना। CO आता है 27वें नंबर पे, NI आता है 28वें नंबर पे। तो यहाँ पे CO है जो कि 27वें नंबर पे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को लिख देना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 4p0 4d0। अब आप लोगों को क्या करना है, ये 4p0 और आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दिया इसका। अब आप लोगों को क्या करना है, एंड में 4 इसका Z27 है, तो आप लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसमें आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे हाँ, ये जो 4p0 और 4d0 है अपन लोगों ने एंड में लगा रखी है, इसमें चाहे एक भी चार्ज नहीं है, लेकिन अपन लोगों को ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ बिल्कुल रट लो और दिमाग में डाल लो। उसके बाद क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3। इसका मतलब अपन लोगों को इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जो कि हैं वो निकालने हैं। हमेशा इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना, 4s2 और 3d7 यहाँ पे जो दो ऑर्बिट्स हैं, ये जो दो सब सेल्स हैं, इनमें से ही निकलेगा। तो निकलेगा किस हिसाब से कि पहले जो 4s2 है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे 4s0 लिख दिया। उसके बाद 3d7 है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 3d7 लिख दिया। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अपन निकाल लिया। उसके बाद अपन लोग क्या करना है, हमेशा रखना D में 5 ऑर्बिट्स होती हैं, S में 1 ऑर्बिट होती है, D में 5 ऑर्बिट्स होती हैं, S में 1 ऑर्बिट होती है, P में जो कि होती है वो 3 ऑर्बिट्स होती हैं, और अगेन D में कितनी होती हैं, 5 ऑर्बिट्स होती हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिब्बे बना देने हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को देखना है D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 6 इलेक्ट्रॉन जमा दिए। पहले एक इलेक्ट्रॉन जमा दिया, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोगों ने डबल कर दिया। तो अब अपन लोगों को क्या करना है, 4p0 के भीतर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s0 के भीतर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4p0 के भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4d0 के भीतर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये सारी जो ऑर्बिट्स है अपन लोगों ने खाली छोड़ दिया। उसके बाद अपन लोग देख रहे हैं NS3 एक सफल है, तो NS3 सफल बिच पेयर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 3d0 के भीतर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इनको पेयर कर देगा। सफल हमेशा ध्यान रखना अनपेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, पेयर कर देता है। तो यहाँ पे जो ये 6 इलेक्ट्रॉन थे अनपेयर थे, तो इनको 3 बॉक्सेज में पेयर कर दिया सफल ने, ठीक है ना। पेयर करने के बाद अपन लोग को देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है, 6। तो इन पेयर बॉक्सेस के अलावा जितने भी पेयर बॉक्सेस के बाद अपन लोगों को 6 बॉक्स देखने हैं खाली। तो अपन लोगों को 6 बॉक्स खाली करने के बाद अपन लोगों को उनके नीचे एक लाइन खींचनी है। अब अपन लोगों को इसकी डिटेल लिखनी है, कैसे लिखेंगे, अपन लोगों ने 6 बॉक्स खाली पे अंडरलाइन कर दी, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो इसमें D के कितने हैं बॉक्स, 2 हैं, तो D2 लिख दिया। S का कितना है बॉक्स, 1 है, तो D2S लिख दिया। P के कितने बॉक्स खाली हैं, 3 हैं, तो P3 लिख दिया। अब देखो इसमें यहाँ पे नोट में मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ लिख रखी है। S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, F में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और F में हमेशा D में हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, F में हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन्स या फिर उससे कम आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आप लोगों के सामने हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, जैसे D2sp3 आ गया, तो टेबल का यूज करके आप लोगों को ये डिटेल जो यहाँ पे मैंने लिखी है, ये डिटेल यूँ कोई तो छाप देंगे। डिटेल आ गया D2sp3 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और डाईमैग्नेटिक, ठीक है ना। अब उसके बाद सेकंड नंबर का जो एग्जांपल आता है वो आता है कुछ ये, जैसे COF6 3-। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद आप लोगों को कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बाद आप लोगों को देखना है लिगेंड कौन सा है, बफल है कि सफल है। तो बफल है यहाँ पे लिगेंड, तो आप लोग क्या करना है, CO है, तो COZ=27, यानी एटॉमिक नंबर इसका 27 होता है। तो 27 के लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोगों को लिख देना। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, 4s2 3d7 4p0 4d0, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही है, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिया। अब x+3 इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अपन को, 4s0 4s2 और 3d7 में से, 4s2 और 3d7 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा d में से, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4s0 में से 4s0 कर दिया, 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 4s0 कर दिया, 3d7 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 3d6 कर दिया। उसके बाद सेम वही इसकी 5 ऑर्बिट बनानी है, 3d की 5 ऑर्बिट, s की 1 ऑर्बिट, ठीक है, s की 1 ऑर्बिट, और यहाँ पे S की 1 ऑर्बिट, P की 3 ऑर्बिट और D की अगेन फिर वही 5 ऑर्बिट्स अपन लोगों को बनानी है। उसके बाद अपन लोगों को देखना है यहाँ पे जो लिगेंड था अपना, वो लिगेंड के अपन लोगों ने यहाँ पे 3d6 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे अपन लोगों ने जमा दिया। उसके बाद अपन लोगों को देखना है कि यहाँ पे, तो अब इसके बाद अपन लोगों को क्या करना है, इसके बाद अपन लोगों को 3d6 के भीतर 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो अपन लोगों ने इलेक्ट्रॉन जमा दिया। अपन लोग देखना है लिगेंड जो कि है वो F- है, तो ये लिगेंड क्या है, बफल है। तो बफल क्या करेगा, इन जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इनको अनपेयर ही रखे रहने देगा। सफल होता तो सफल क्या करता है, इनको पेयर कर देता, लेकिन बफल क्या करेगा, इनको अनपेयर ही रहने देगा, तो यहाँ पे इसकी अनपेयर ही रहेगी। उसके बाद अपन लोग को देखना है कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 6 है। तो यहाँ पे इन 5 ऑर्बिट्स को छोड़ने के बाद कितनी ऑर्बिट्स खाली हैं, तो अपन लोगों को 6 ऑर्बिट्स जो कि हैं खाली, उनके भी कुछ इस तरीके से क्रॉस लगा देना है। इनके ऊपर क्रॉस लगाने के
के बाद अपन को नीचे कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरो लगाना है। उसके बाद देखना है कि अपन लोगों ने जिन ऑर्बिट्स पे क्रॉस लगाया है वो एस की कितनी है, पी की कितनी है, डी की कितनी है। तो यहाँ पे एस की जो कि है वो एक सब सेल है तो एक एस लिख दिया, पी की 3 है तो P3 लिख दिया, डी की 2 है तो D2 लिख दिया। उसके बाद अपन के पास हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो sp3d2 आ गया। तो उसके बेसिस पे अपन लोगों को ये वाली जो डिटेल है ये यहाँ पे सिंपली भर देनी है। उसके बाद 2 एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को करवा दिया आपके एनसीईआरटी के, अब बचे 2 एग्जाम्पल। तो ये जो नीचे के 2 एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, नीचे के यहाँ पे जो 2 एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं NiCN4 और उसके बाद जो नीचे ये जो अगला एग्जाम्पल है NiCl4 तो इसको आप लोगों को निकालना है। हिंट में दे जाता हूँ। सबसे पहले क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, उसके बाद क्या करना, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, उसके बाद क्या करना, लिगेंड देखना सफल है कि बफल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना, Ni का Ni होता है 28वें नंबर पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लेना। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में से S और D सब सेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेना। उसके बाद जो भी कॉन्फिगरेशन आता है उसमें D की 5 ऑर्बिट्स बनाना, S की 1 ऑर्बिट बनाना, P की 3 ऑर्बिट बनाना और D की 5 ऑर्बिट्स बनाना। फिर उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का कॉन्फिगरेशन जमा देना। तो उसके भीतर इलेक्ट्रॉन जमाने के बाद क्या करना, देखना सफल है कि बफल है। अगर सफल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके लिख देना, और अगर बफल है तो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करके मत लिखना, जो कि तो लिख देना। उसके बाद क्या करना, कोऑर्डिनेशन नंबर देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर जितने हैं उतने खाली उस बॉक्सेस के, मतलब जितने बॉक्सेस भर रहे हैं उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आया है तो 5 बॉक्सेस पे क्रॉस का नंबर निकाल लगा देना। उसके बाद देखना क्रॉस कितने एस ऑर्बिट्स पे लग रहा है, कितने डी ऑर्बिट्स पे लग रहा है, कितने पी ऑर्बिट्स पे लग रहा है। उस बेसिस पे तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से उसकी डिटेल लिख देना। भैया देखो सिंपल सी बात है, 4 ही एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल को 2-3 बार करोगे तो बिल्कुल आप लोगों के 2 नंबर जो कि वो पक्के हो जाएंगे इस टॉपिक से। ये जो क्वेश्चन है वो आपके मंथली टेस्ट वगैरह जो क्लास में टेस्ट होते हैं सब में आने वाला है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।